नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में जहां हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो आज के समय में बेहद महत्वपूर्ण है, सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। हम अपने विचार, फोटो और अनुभव साझा करते हैं, दोस्तों और परिवार से जुड़े रहते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सुविधा एक कीमत पर आती है? आपकी निजी जानकारी जो आपके लिए अनमोल है, साइबर अपराधियों के लिए एक आसान लक्ष्य बन सकती है। इस वीडियो में हम आपको कुछ महत्वपूर्ण टिप्स देंगे जिनकी मदद से आप अपनी गोपनीयता को सुरक्षित रख सकते हैं और सोशल मीडिया का आनंद उठा सकते हैं बिना किसी डर के। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि कैसे आप खुद को ऑनलाइन सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, जैसे आप अपने घर की दीवारें मजबूत बनाते हैं, वैसे ही आपको अपनी डिजिटल दीवार यानी आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्राइवेसी सेटिंग्स को भी मजबूत बनाना होगा। सबसे पहले अपनी पोस्ट, फोटो और प्रोफाइल जानकारी को केवल अपने दोस्तों या एक खास ग्रुप तक ही सीमित रखें। अजनबियों को अपनी जिंदगी की हर जानकारी जानने की जरूरत नहीं है ना? दूसरा, उन फीचर्स को बंद कर दें जो आपके फोन नंबर या ईमेल के जरिए अजनबियों को आपको ढूंढने की अनुमति देते हैं। आपकी निजी जानकारी आपके हाथों में सुरक्षित रहनी चाहिए। तीसरा, अपनी प्रोफाइल में अपनी जन्म तिथि, रिश्ते की स्थिति या ऐसी कोई भी जानकारी सार्वजनिक न करें जिसका इस्तेमाल हैकर्स आपके खिलाफ कर सकें। याद रखें, थोड़ी सी सावधानी आपको बड़ी ढीढ़ी परेशानी से बचा सकती है। तो दोस्तों, अपनी प्राइवेसी सेटिंग्स को आज ही अपडेट करें और अपनी डिजिटल दुनिया को और भी सुरक्षित बनाएं। कहते हैं ना, जल्दबाजी में गड़बड़ हो सकती है। ये बात सोशल मीडिया पर भी लागू होती है। पोस्ट करने से पहले एक बार जरूर सोचें कि आप क्या शेयर कर रहे हैं और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। वास्तविक समय में अपना लोकेशन शेयर करना आकर्षक लग सकता है, लेकिन यह आपको ट्रैकिंग और अन्य खतरों के प्रति संवेदनशील बना सकता है। अपनी सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता दें। अपनी तस्वीरों को पोस्ट करने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि उनमें आपके घर का पता, गाड़ी का नंबर प्लेट या कोई ऐसी जानकारी न हो जिससे आपकी पहचान उजागर हो सके। ऐसी पोस्ट्स को निजी रखें जो आपकी या आपके परिवार की प्रतिष्ठा या सुरक्षा को खतरे में डाल सकती है। सोशल मीडिया पर कुछ भी स्थायी रूप से डिलीट नहीं होता, यह बात हमेशा याद रखें। इसीलिए दोस्तों, सोच समझकर पोस्ट करें और अपनी और अपने प्रियजनों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। इंटरनेट की दुनिया में जहां ज्ञान का भंडार है, वहीं धोखेबाज भी कम नहीं है। फिशिंग स्कैम इन्हीं धोखेबाजों का एक हथियार है जिससे आपको सावधान रहना बेहद जरूरी है। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिले जिसमें अज्ञात या असामान्य लिंक हो तो उस पर भरोसा न करें, भले ही वह आपके किसी जानने वाले की तरफ से आया हो। हैकर्स अक्सर लोगों के अकाउंट हैक करके उनके दोस्तों और परिवार को फिशिंग मैसेज भेजते हैं। किसी भी लिंक पर क्लिक करने से पहले उसे ध्यान से जांचें। देखें कि वेबसाइट का पता सही है या नहीं, क्या उसमें कोई अजीबोगरीब शब्द या अक्षर तो नहीं है। नकली प्रतियोगिताएं और ऑफर जानकारी चुराने का एक आम तरीका है। अगर कोई ऑफर सच होने में बहुत अच्छा लग रहा है तो संभव है कि वह सच नहीं होगा। याद रखें, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। इसलिए सतर्क रहें और फिशिंग स्कैम से खुद को और अपने प्रियजनों को बचाएं। चैप्टर 4, खाते की सुरक्षा। ताला मजबूत होना चाहिए दोस्तों। आपके घर का दरवाजा जितना मजबूत होता है, आपके घर में चोरी का खतरा उतना ही कम होता है। ठीक उसी तरह आपके सोशल मीडिया अकाउंट का पासवर्ड जितना मजबूत होगा, आपके अकाउंट के हैक होने की संभावना उतनी ही कम होगी। सबसे पहले अपने हर सोशल मीडिया अकाउंट के लिए अलग अलग और मजबूत पासवर्ड का इस्तेमाल करें। एक ही पासवर्ड का इस्तेमाल सभी अकाउंट्स के लिए करना घर के सभी दरवाजों के लिए एक ही चाबी रखने जैसा है। अपने पासवर्ड को नियमित रूप से बदलते रहें। एक मजबूत पासवर्ड में अक्षरों, संख्याओं और विशेष चिन्हों का मिश्रण होना चाहिए। यह भी सुनिश्चित करें कि आपके अकाउंट से जुड़ा रहा रिकवरी, ईमेल और फोन नंबर सही और सुरक्षित है। दोस्तों, अकाउंट सुरक्षा को हल्के में न लें। अपनी डिजिटल संपत्ति की सुरक्षा के लिए आज ही जरूरी कदम उठाएं। चैप्टर 5, थर्ड पार्टी एप्स। अनजान मेहमानों से सावधान दोस्तों। जब आप किसी को अपने घर में आने की अनुमति देते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि वह व्यक्ति भरोसेमंद हो। ठीक उसी तरह जब आप किसी थर्ड पार्टी ऐप को अपने सोशल मीडिया अकाउंट से जोड़ते हैं तो आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि वह ऐप विश्वसनीय हो।
केवल उन्हीं ऐप्स को अपने अकाउंट से कनेक्ट करें जिनकी आपको वास्तव में जरूरत है। कई बार हम बिना सोचे समझे किसी भी ऐप को अनुमति दे देते हैं, जिससे हमारी निजी जानकारी खतरे में पीडीडीएच सकती है। समय समय पर अपने अकाउंट से जुड़े ऐप्स और वेबसाइट्स की समीक्षा करें और उन ऐप्स को हटा दें जिनका आप अब इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐप्स हमेशा विश्वसनीय स्रोतों से ही डाउनलोड करें। अनजान वेबसाइट से ऐप डाउनलोड करना आपके डिवाइस को मैलवेयर के खतरे में डाल सकता है। याद रखें, थर्ड पार्टी ऐप्स आपकी जानकारी तक पहुंच सकते हैं, इसलिए सावधानी बरतें और अपनी गोपनीयता सुरक्षित रखें। चैप्टर 6, सोशल इंजीनियरिंग, भावनाओं में बहकर फैसला न लें। दोस्तों, साइबर अपराधी अक्सर हमारी भावनाओं का फायदा उठाकर हमसे धोखाधड़ी करते हैं। इसे सोशल इंजीनियरिंग कहते हैं और इससे बचाव के लिए आपको सतर्क रहना होगा। किसी भी फ्रेंड रिक्वेस्ट को स्वीकार करने से पहले उसके प्रोफाइल को ध्यान से देखें। अगर प्रोफाइल नकली लग रही हो या उसमें बहुत कम जानकारी हो, तो संभव है कि वह स्कैमर हो। स्कैमर्स अक्सर डर या तात्कालिकता का उपयोग करके आपको जल्दबाजी में फैसला लेने के लिए मजबूर करते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मैसेज मिले जिसमें आपको तुरंत कोई एक्शन लेने के लिए कहा जाए, तो शांत रहें और पहले उसकी पुष्टि करें। कमेंट्स में जरूरत से ज्यादा जानकारी शेयर न करें। अपनी निजी जानकारी को हमेशा गोपनीय रखें। याद रखें, साइबर अपराधी चालाक होते हैं और आपकी भावनाओं का फायदा उठा सकते हैं। इसलिए सतर्क रहें और सोशल इंजीनियरिंग के जाल में फंसने से बचें। दोस्तों, जिस तरह आप अपने घर को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत ताले और दीवारें बनवाते हैं, उसी तरह आपको अपने डिजिटल घर यानी अपने डिवाइस और नेटवर्क को भी सुरक्षित रखना होगा। अपने सभी उपकरणों, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन को एंटीवायरस और एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर से सुरक्षित रखें। ये सॉफ्टवेयर आपके डिवाइस को वायरस और मैलवेयर से बचाने में मदद करते हैं। असुरक्षित वाईफाई नेटवर्क, जैसे कि सार्वजनिक वाईफाई पर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स या बैंक अकाउंट्स को एक्सेस करने से बचें। अगर आपको असुरक्षित नेटवर्क का इस्तेमाल करना ही पड़े, तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) का इस्तेमाल करें। अपने सभी उपकरणों और ऐप्स को नियमित रूप से अपडेट करते रहें। अपडेट्स में अक्सर सुरक्षा से जुड़े सुधार शामिल होते हैं जो आपके डिवाइस को नए खतरों से बचाते हैं। याद रखें, सुरक्षित डिवाइस और नेटवर्क आपकी ऑनलाइन सुरक्षा की नींव है। दोस्तों, आपकी ऑनलाइन प्रतिष्ठा उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी आपकी वास्तविक दुनिया की प्रतिष्ठा। इसलिए अपनी डिजिटल उपस्थिति पर नजर रखना बेहद जरूरी है। समय समय पर यह देखने के लिए ऑनलाइन सर्च करें कि आपके बारे में सार्वजनिक रूप से कौन सी जानकारी उपलब्ध है। अगर आपको कोई ऐसी जानकारी दिखाई देती है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे हटाने का प्रयास करें। ऐसी पोस्ट्स या तस्वीरें हटाएं जो अब आपकी छवि या सुरक्षा के लिए उपयुक्त नहीं है। याद रखें, इंटरनेट पर कुछ भी स्थायी रूप से डिलीट नहीं होता, लेकिन आप अपनी तरफ से सावधानी बरत सकते हैं। दूसरों द्वारा पोस्ट की गई सामग्री पर भी नजर रखें जिसमें आपको टैग किया गया है। अगर आपको कोई ऐसी पोस्ट दिखाई देती है जो आपको पसंद नहीं है, तो उसे हटाने के लिए कहें या खुद को उससे अनटैग करें। याद रखें, आपकी डिजिटल उपस्थिति आपके हाथ में है। अपनी ऑनलाइन प्रतिष्ठा को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी कदम उठाएं। दोस्तों, जिस तरह आप अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी आदतें सीखते हैं और दूसरों को भी सिखाते हैं, उसी तरह आपको अपनी और अपने प्रियजनों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए भी जागरूक रहना होगा। साइबर अपराध के नए तरीकों और गोपनीयता की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में खुद को अपडेट रखें। इंटरनेट पर कई विश्वसनीय स्रोत उपलब्ध हैं जहां से आप यह जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अपने दोस्तों और परिवार को भी इन सुझावों के बारे में बताएं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को जो ऑनलाइन खतरों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। अपने बच्चों को ऑनलाइन सुरक्षा के बारे में सिखाएं, जैसे कि अजनबियों से ऑनलाइन बात न करना, अपनी निजी जानकारी शेयर न करना और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना आपको देना। याद रखें, ज्ञान ही बचाव है। खुद को और अपने प्रियजनों को शिक्षित करके आप एक सुरक्षित और अधिक जागरूक ऑनलाइन समुदाय बनाने में मदद कर सकते हैं। दोस्तों, जिस तरह आप अपने आसपास होने वाले किसी भी अपराध की सूचना पुलिस को देते हैं, उसी तरह आपको ऑनलाइन होने वाले किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट भी करनी चाहिए। अगर आपको कोई फर्जी प्रोफाइल, उत्पीड़न, धमकी या स्कैम दिखाई देता है, तो तुरंत उस प्लेटफॉर्म को रिपोर्ट करें। जो अकाउंट आपको असुरक्षित या अविश्वसनीय लगे, उन्हें तुरंत ब्लॉक कर दें। अगर आप कभी भी साइबर अपराध के शिकार हो जाते हैं, तो चुप न रहें। स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध इकाई को रिपोर्ट करें।
याद रखें, आप अकेले नहीं हैं। आपकी आवाज मायने रखती है। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए संदिग्ध गतिविधियों की रिपोर्ट जरूर करें। दोस्तों, आज हमने सीखा कि सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी की सुरक्षा कैसे करें। इन उपायों को अपनाकर आप अपनी गोपनीयता को बनाए रख सकते हैं और ऑनलाइन दुनिया का आनंद उठा सकते हैं। याद रखें, सुरक्षा एक सतत प्रक्रिया है। जैसे जैसे तकनीक का विकास होता है, वैसे वैसे साइबर खतरे भी विकसित होते रहते हैं। इसलिए खुद को अपडेट रखें, सतर्क रहें और सुरक्षित रहें। मुझे उम्मीद है कि यह जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित और बेहतर डिजिटल दुनिया का निर्माण करें।